सदा झूम कर, इसलिए प्यारी मैं तुझको समझा रहा, आ गले से लगो तुम जरा झूम कर। ले लगाया कि दिल में तू बेशरम, ले लगाया दिल में तू बेशरम, बदले के आगे में वरना जल जाएगा। एक सुहागिन तुम्हें बदुआ दे रही, तेरा अरमान मिट्टी जुबान में ताला लगा। मैं एक मर्तबा समझा दिया कि मैं अग्नि से खेलता हूँ और आज तेरे इस रंगीन जवानी से गजब भागू, कहाँ तक भागोगी? इस के आसपास जो कोई अजरत करेगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा, मार डालूंगा। या भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं? मुझे तो अपने ससुराल की रास्ते नहीं मालूम है, मैं कहाँ जाऊंगी? ठीक है, चलती हूँ अपने घर, ये बात पिताजी से बताऊंगी। तो मेरी हालत डाउन हो गई। कहाँ? और यहाँ पर कुल लगा रखे हो। यह सब भयानक शैतान मैं जिंदगी में पहली मर्तबा देखा। बहुत बड़ी बड़ी नाखून थी, गोली चलाया कुछ असर नहीं किया। अच्छा हुआ भागने में सफल हुआ, नहीं तो साला शैतान मुझे फाड़ कर फेंक देता। अब मेरा इस जंगल में रहना ठीक नहीं है, नहीं शैतान से दोबारा मुलाकात हो जाएगी तो मेरी जान नहीं बचेगी। अब चलता हूँ रियासत बहादुरगढ़ अपने परम मित्र ठाकुर बहादुर सिंह के पास। उधर सरफराज ने मेरा सौंपा हुआ कार्य पूरा कर लिया होगा, लेकिन मेरा कार्य अभी अधूरा है। नालायक बेटे की धमकी, वह फांसी, लेकिन बहादुर सिंह ऐसा होने नहीं देगा। ऐसी गहरी चाल चलूंगा कि उस दलदल में बेटा फंसेगा। पिता नहीं, आ रहा हूं तेरे कमरे के अंदर बेवकूफ बेटे। नालायक बेटा सो रहा था, उसके पिस्तौल की चोरी मैंने कर लिया है और ये पिस्तौल लोड है। चलता हूं इसी पिस्तौल द्वारा भजनलाल का खून करूंगा और खून के इल्जाम में फांसी होगी संजय की, मेरी नहीं। भजनलाल, मैंने तुमसे कहा था
बहादुर सिंह से जो चारा वादे करता है, आदेश का पालन नहीं करता, उसकी मौत होती है। मर गया साला। पिताजी, 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 नहीं। क्या इस पिस्तौल से पिताजी का खून हो गया? ठीक है, चलती हूँ। भैया संजय से बताऊंगी कि भैया संजय, इसी पिस्तौल से पिताजी का खून हो गया। मर गया साला। अब तेरे को मेरी चैन आया है। संजय, अब तेरा कानून और तेरी वर्दी, ये तेरा पिता बहादुर सिंह देखेगा कि कितनी बड़ी ताकत कानून और वर्दी में है। कौन कौन बेटा संजय? चेहरे पर पसीना, हाथ में हथकड़ी, मेरे कमरे में क्यों आए हो? पिताजी, क्यों आया हूं? चोरी पिस्तौल क्या? कि मेरा तुमने किया, सीधे से कहता हूं वापस कर दीजिए, वरना अंजाम होगा और पिताजी बुरा बोल कानून से आप मत तुम लीजिए। मुझको क्या वास्ता तेरी पिस्तौल से झूठा इल्जाम मुझ पर लगाता है तू, जबकि जर्मन की पिस्तौल है पास में, होकर बेटा मेरा क्यों करे दुश्मनी? पिताजी, ज्यादा चालाकी करने की कोशिश मत कीजिए, चालाकी? मेरी पिस्तौल वापस कर दीजिए। मैं सब जानता हूं आप कैसे। तू समझ रहा कि मैं ही चोर हूं, लेकिन बेटे संजय, मैं कसम खाकर कह रहा हूं दुर्गे माँ की, मैंने तेरे पिस्तौल की चोरी नहीं किया। अभी भी मान जा। मैं कह रहा हूं पिस्तौल वापस कर दो, नहीं तो हथकड़ी देख रहे हो, घसीटते हुए मैं तुम्हें थाने हथकड़ी? ये हथकड़ी? हाँ। इसका मतलब है पिस्तौल दे दीजिए। कि मैं चोर हूं। हाँ, चोर हैं आप, चोर हैं। पिस्तौल चिलमुआ भारी पिरल, रूठ गए करितार, डोली ले ससुरारी तक ही पहुंच सके न। सरफराज ने गोरी जंगल में चाकू सरफराज? हाँ भैया। गोरी जंगल में डाकू सरफराज ने जेठी जी को दिया है मेरे मारी है, और मुझको वहां से उठा ले गया, लूटना चाह इज्जत को बदकारी है। एक शैतान भैया फिर वहां गया, एक शैतान भैया। हाँ भैया। एक शैतान भैया फिर वहां गया, उसके कारण से बची है मेरी आबरू। थर गई देखी तो बापू थे है मरे, एक पिस्तौली भैया भैया, इसी पिस्तौल से पिताजी का खून हो गया भैया। ये पिस्तौल तो मेरी है बहन। बेटा संजय तुम्हारी है पिस्तौल? अरे तमो कमीना, अरे तुझे अब मैं छोड़ू नहीं रे वो कमीना।
एक शंका नहीं, कोई इसका मुझे सदा कानून से तुझको दिलवाऊंगा। बेवकूफ बेटे, जब तेरी पिस्तौल द्वारा भगनलाल का खून हुआ है तो फांसी मेरी होगी। नहीं नहीं, फांसी तेरी होगी संजय। ये तो मेरी वक्त बताएगा कि किसकी फांसी। अभी तुम सब बता दोगे। भजनलाल का खून किसने किया है और मेरे पिस्तौल की चोरी किसने किया। आवाज बंद कर दूंगा। खोल दे हथकड़ी। और ये लड़की तेरी कौन लगती है? ये मेरी धन की बहन है हरामजादे। बंदूक हटा लो।